ओम सर्व सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। मेरुदंड सीधा रखें, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग साधना की शुरुआत करते हैं। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, बस उसका उपयोग करना है। और उसका उपयोग करने के लिए हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है। प्राण ऊर्जा के कमी के कारण ही अपने शरीर में और अपने जीवन में समस्या आ रही है। लंबा लंबा सांस लेना है और थोड़ा क्रिया करते समय अतिरिक्त शक्ति लगानी है और चेहरे पर प्रसन्न भाव, रोनी सी सूरत नहीं करनी है। यहाँ स्वेच्छा से आए हैं तो क्रिया भी वैसे ही होनी चाहिए। प्राण ऊर्जा पर्याप्त ना होने के कारण आज मानव शून्य लेवल पर है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, अतिरिक्त ताकत लगाए तो पूरा लाभ मिलेगा। अपने शरीर के लिए और अपने जीवन के लिए जो भी आवश्यक है वो निर्माण करने की व्यवस्था परमात्मा ने अपने शरीर में लगाई है। बस वो मशीन क्रियाशील रखना और उसके लिए जो आवश्यक है प्राण ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध करके देना, ये अपना काम है। बाकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है, ब्रांडेड कंपनी का है, भगवान एंड भगवान, उसमें कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजे आगे पीछे दबाए। अपने शरीर में
पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक हम सबको जितनी भी बीमारियां पता है, उंगलियां, वो समस्त बीमारियों के लिए जो जो आवश्यक है, वो बीमारी पूरी तरह से ठीक होने के लिए जो भी आवश्यक है वो अपने शरीर में है। बाहर से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस हमें अपनी जो व्यवस्था है ये क्रियाशील बनाए रखनी है, और इसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। एड़ी पंजे का दुखना, एड़ी पंजे में जो पेनिंग होता है, फिर घुटने की समस्या, फिर हिप जॉइंट की समस्या, बैठना उठना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, फिर सैटिका पेन की समस्या, स्लिप डिस्क की समस्या, फिर कमर का दुखना, पीठ दर्द, यहाँ से लेकर पूरे जितनी भी समस्या पता है उनका सब इलाज यह सूक्ष्म व्यायाम से होता है। घुटने की वाटी, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करने से ये सारी समस्या का निवारण होता है। थोड़ा धीरज चाहिए। फिर मेरुदंड में L5 कहीं, चलो साइकिलिंग, मन के में गैप आया है वो सब पूरा करने के लिए अपना ये पैकेज जो भी हम कर रहे हैं वो पर्याप्त है। पूरा विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ। दूसरा पाव, बस थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना है प्रत्येक ज्वाइंट का। हिप ज्वाइंट के लिए अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग पैकेज करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो पूरा पैकेज है वो पूरा पर्याप्त है। झूला देंगे, दूसरा पाव, हाथ पाव में नमनेस आना, अकड़न आना, जॉइंट्स में पेनिंग, सबका इलाज यही है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना है। और आहार का ठीक रखना, सात्विक आहार, सात्विक आचार विचार उच्चार, चक्की चलाएं। इतना सा सूक्ष्म व्यायाम करने से कभी एड़ी पंजे में दर्द नहीं होगा, घुटने में दर्द नहीं होगा, नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे तो कहीं भी शरीर में अंग निकालना ये बहुत बड़ा पाप है, और उसकी जगह ऑपरेट करके दूसरा अंग लगाना आवश्यकता नहीं है। बिना वजह अंग काटकर उसमें जोड़ दिया जाता है, करे आवश्यकता नहीं है। चलो, जितना होता है उतना ही करना है। प्रत्येक क्रिया सहजता से करनी है, ज्यादा खींचातान नहीं करना है।
संपूर्ण व्यायाम, इसमें पेट का, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट का, लंग्स का, थायराइड का पूरा व्यायाम। थायराइड की समस्या, विटामिन की कमी, पोषक तत्वों की कमी, इसके ऊपर बहुत सारा ज्ञान YouTube पर उपलब्ध है। दोनों कॉम चेंज। ABCDE, विटामिन B12, ओमेगा 3, कैल्शियम, इनकी कमी को दूर करने के लिए क्या क्या लेना चाहिए, उनका पूरा विज्ञान YouTube पर उपलब्ध है। लेकिन ये पता नहीं है लोगों को, बाहर से इंजेक्शन गोली तो ले रहे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो भी बाहर से ले रहे वो एब्सॉर्ब करने की मशीन खराब है। अपना पेट, जब तक अपना पेट ठीक नहीं है, आप सोने की कीमत की विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम ले लो, लेकिन उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, वो टॉयलेट में चली जाएगी। अगर पेट ठीक है तो साधारण आहार से हमें पूरे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। रेडी दो। चल चेंज। योग छोड़कर सब लोग वही देख रहे हैं। अलग अलग विटामिन अपने शरीर में अलग अलग कार्य करता है। जैसे मैंने कल बताया, सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन डी। विटामिन डी अगर है तो हमारी हड्डियां, हमारा शरीर का ढांचा मजबूत रहेगा। और विटामिन डी बराबर है तो शरीर में कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा, और कैल्शियम है तो बाकी सारे विटामिन काम करेंगे। अगर कैल्शियम की कमी है तो बाकी विटामिन होने के बावजूद वो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी भी पूर्ति होगी जब हम योग साधना कर रहे हैं। और थोड़ा सा सूर्य प्रकाश ले लो। कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा सूर्य प्रकाश लेना जरूरी है। जितना होता है उतना करें। अनेकों प्रकार के आधार मॉडर्न साइंस ने ढूंढ के निकाले हैं। मेडिकल साइंस एक एक अंग के अनेक बीमारियां हैं। देखो, ये साधारण क्रिया है, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, रोग प्रतिकार शक्ति, तो इसे थोड़ा ज्यादा करें। ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, स्वादिष्टान चक्र सही रहेगा, तो जल की पूर्ति होगी, ब्लड की लिक्विडिटी मेंटेन होगी। चेंज थोड़ा ऐसा। ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में एक एक सेल तक
ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त पहुंच जाएगा। एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा इंसुलिन के मदद से, एनर्जी निर्माण होगी और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें। और उस एनर्जी पर एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है तो भगवान की योजना अनुसार कार्य शुरू हो जाएगा। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी बढ़ेगी और ऐसे खुद को उठा पाएंगे। ऐसे पद्मासन बिना हाथ लगाना है, फिर खुद को ऐसे उठाए, हाथ का शुरू करें। अभी देखो ये क्रिया साधारण लग रही है, लेकिन ये क्रिया करने से हमारी सभी उंगलियों में कोई समस्या नहीं रहेगी। और एक बड़ा बेनिफिट मालूम है, जिसको भी भूलने की बीमारी है वो ऐसे ऐसे 100 बार करे रोज, तो भूलने की बीमारी निकल जाएगी। ऐसे 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 100 बार करे रोज, भूलने की बीमारी निकल जाएगी। बहुत सारा फायदा। ये पूज्य गुरुदेव जी ने जो पैकेज बनाया है वो बहुत सोच समझ कर बनाया है। अलग अलग लाभ हैं। पीछे जाते समय सांस भरना है, आगे जाते समय सांस छोड़ना है। ताली जोरदार आवाज आना चाहिए। चेंज। संपूर्ण व्यायाम। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। कठिन कठिन आसन से भी ज्यादा लाभकारी है। पंजे घुटने पर रखें। लोगों के मन में ठान लिया है योगासन मतलब योग। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए एक साइड में पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो। जल्दी जल्दी इधर उधर मत करो, थोड़ा खिंचाव देना। थोड़ा ज्यादा करें इस क्रिया को। फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं कभी आएगी।
चेंज। सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है। 2-3 बार आगे से। कनपट्टी पर अब गर्दन के लिए लेफ्ट राइट। स्पाइनल कॉर्ड का कार्य बराबर रहेगा। शरीर का संदेश वहन का कार्य ब्रेन से शरीर में, शरीर से ब्रेन में, ये संदेश वहन का कार्य में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। पांच बार एक दिशा से, 5 बार उल्टी दिशा से। रुकेंगे। अब आंखों के लिए जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए। लेफ्ट राइट, थोड़ा अतिरिक्त शक्ति लगानी है। ऊपर नीचे, तिरकस देखना है। फिर अपोजिट, अब दूसरी दिशा में। अब गोल गोल घुमाएं, रोटेट करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी जो सुबह की लार है वो आँखों में लगाए अंदर दिशा, और नहाते समय मुंह में पानी भरकर खुली आँखों पे 10, 15, 20 बार पानी के ऐसे छींटे मारें और ये व्यायाम करें। पूरी गारंटी कोई चश्मा नहीं लगेगा, अगर है तो रहेगा नहीं। ये सब मेरे अनुभव है। मेरा 8वीं कक्षा का चश्मा निकल गया। आइए अब करेंगे 8 प्राणायाम। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा रखें। आसन कोई भी चलेगा, जिस आसन में ज़्यादा समय बैठ सकते हो वो आसन लगाना है। चाहे वो सिद्धासन है, सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, दंडासन है। भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। एकदम साधारण विधि, लेकिन असाधारण लाभ। अपने शरीर की एक एक सेल प्राण ऊर्जा से लबालब हो जाती है जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं। और शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। जो आज कैरेक्टरलेस है, इसी के कारण गड़बड़ी है। अखिल विश्व में मानव दानव स्वभाव में है, इसे वापस दानव से मानव स्वभाव में लेके आना है, और उसके लिए आवश्यकता है प्राण ऊर्जा की। तो ये प्राण ऊर्जा इस 8 प्राणायाम द्वारा हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगेगी। मानव दानव स्वभाव से मानव स्वभाव में आएगा। लंबा गहरा सांस भरना।
3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना अपने पास समय है, घर में भी पूरे दिन में जब भी याद आए 5-10 मिनट लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग की 24 आवर्स के लिए आदत डालनी है। हमारी सांसों की संख्या पूरे जीवन भर के लिए भगवान ने गिन कर दी है। उसे जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे तो जल्दी जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे, धरती छोड़ देंगे। तो थोड़ा संभल कर यूज करना है, इसीलिए डीप ब्रीदिंग करना है। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति, सबसे महत्वपूर्ण अपान मुद्रा, और फिर अलग अलग पॉइंट्स दबाने हैं। केवल नाक से छींकना है, पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। पेट हल्का हल्का स्ट्रोक लेता रहेगा। चेहरे पर प्रसन्न भाव, संपूर्ण योग के अनेकों क्रिया सब पूरा करके हमें जो फायदा होता है उसमें से 99% फायदा अकेली कपालभाति से होता है। शरीर में अकड़न है, कहीं भी शरीर में अलग अलग जॉइंट्स में अकड़न है, तो कपालभाति ज़्यादा करने से ये अकड़न भी निकल जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट जब मसाज करता है ना तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब फिजियोथेरेपिस्ट का मसाज पूरा होने के बाद जब वो बोलता है ना सिर्फ 1000 रुपया, फिर मज़ा सब पूरा ख़त्म हो जाता है। 15-20 मिनट, आधा घंटे का 1000 या 500 से 1000 तक लेता है। जब मालिश कर रहा है तब तो मज़ा आता है, लेकिन जब फीस बताता है तब दुख होता है। इसके लिए कपालभाति ज़्यादा करो, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे खुद के अनुभव है। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या थी। अपने यहाँ पर हमारे कनादिराज में ही रहने वाली उनका वो ट्रैक्शन की व्यवस्था थी, वहाँ हनुमान चौक में बाजू में। वहाँ पर मैं रोज़ ट्रैक्शन लेता था। ऑफिस से आते ही वहाँ जाकर बैठ जाने का लाइन में, जैसे जैसे नंबर आते थे वैसा ऐसे गर्दन लटका कर वहाँ बैठ जाने का 20 मिनट। मैंने पूछा कि भाई ये कितना समय? बोले ये परमानेंट है। रोज परमानेंट आके अभी 25 साल में कोई ट्रैक्शन नहीं है। कपालभाति ज़्यादा से ज़्यादा करने से, घंटों घंटों कपालभाति करने से सर के बाल जो सफ़ेद होते हैं या निकल जाते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। पूरा पोषण होता है, शरीर का पूरा पोषण होता है। शरीर के लिए जो आवश्यक है वो पूरा मिल जाता है। सभी विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन सब मिल जाता है जो भी हम आहार ले रहे हैं। आहार का निचोड़ निकालने वाली मशीन है ये पेट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार।
मन में सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। अपान मुद्रा लगा के करते करते फिर थायराइड का पॉइंट भी दबाना है, थोड़ा थोड़ा। एक एक कपालभाति का स्ट्रोक लगेगा तो यहाँ तो थायराइड का दोनों अंगूठे के नीचे। संपूर्ण शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन का काम करता है ये थायराइड। या नाव नंतर आता, नंतर टाकतो। हे आमचे अजयजी आहेत, ॲडव्होकेट। हां, बसा, कुठे बसा, मागे बसला तरी चालेल किंवा इथे बसला तरी चालेल। कपालभाति शुरू करा। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा। थायराइड का पॉइंट यहाँ पर दोनों हाथों में अंगूठे के नीचे। तो कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी हम दबा सकते हैं इस प्रकार से। दोनों हाथों में। प्रभु कृपा से मेरा पाचन ठीक हो रहा है। मन में सकारात्मक भाव रखना है। विटामिन्स के लिए बाहर से इंजेक्शन लेना बहुत धोखादायक है। एक तो जो बाहर से इंजेक्शन द्वारा लिया है वो एब्सॉर्ब भी नहीं होता है, थोड़ा सा एब्सॉर्ब होता है, थोड़ा फर्क लगता है तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है। इसलिए अगर अपना पेट ठीक है तो हमें बाहर से कोई इंजेक्शन, गोली, कैप्सूल लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी भी पैथी की हो। हाँ, योग करने वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी सबके लिए तो लेना जरूरी है। लेकिन लेना ही है तो आयुर्वेद का ले लो। और छोटे बच्चों को तो एलोपैथी की दवा बिल्कुल ही नहीं देनी है। उनके किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, ये कोमल अंग इतने डैमेज होते हैं कि वो पूरा जीवन भर परेशान हो जाता है, जीवन भर, और उसका पाप माता पिता को लगता है। कभी ठीक ही नहीं होता है। जो बचपन में डैमेज हो गया वो दोबारा ठीक नहीं होता है।
और ये सब बच्चों को भी बीमारी जो आ रही है वो माता पिता की गलती है। वो दोनों सक्षम ना होने के कारण वो समस्याएं बच्चों के अंदर आ जाती है और वो बीमार होते हैं। ऐसे अगर वो माता पिता सक्षम है, योग साधना 1-2 वर्ष करने के बाद अगर बच्चा होता है तो वो बच्चा जीवन भर कभी बीमार नहीं होगा, ना बचपन में बीमार होगा, ना जीवन भर कभी उसे बीमारी आएगी। वो सक्षमता के साथ बच्चा अगर पैदा होता है तो उसे जीवन भर कोई समस्या नहीं आती है। वो स्मार्ट बच्चा जन्म लेता है और जीवन भर वो स्मार्ट ही रहेगा, नंबर 1 रहेगा। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। पूरा सांस पहले अंदर भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है पेट छाती की तरफ अतिरिक्त शक्ति लगाकर टाइट करके रखना है और अपनी हनुवटी कंटकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा तो थायराइड संबंधी के विकार में लाभ मिलेगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा तो पाचन तंत्र में सुधार होगा। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। तो मूल बंद लगने से हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, शरीर का पोषण, शरीर का शुद्धि कार्य, इसमें हमें लाभ होगा। तो 3 से 5 बार करेंगे। जब इच्छा हो छोड़ देना है। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। ये 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना शक्तिशाली शरीर बनाना है, शरीर जितना भी शक्तिशाली बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, तो उतना ज़्यादा बाह्य प्राणायाम करना जरूरी है। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया 3 बार करेंगे। इसमें सांस पहले भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है और जब तक बाहर रुका हुआ है सांस, पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक देना है। पेट में पूरा पेट ठीक हो जाएगा। हल्का 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 स्ट्रोक देना है। पेट ठीक होना चाहिए। पेट ठीक है तो जीवन ठीक है। जीवन में भगवान ने जो हमें शरीर में सुंदर व्यवस्था दी है, अपार गुण कौशल्य, अपार बुद्धिमत्ता, अपार शक्ति, उसका लाभ उठाना है तो पेट ठीक चाहिए।
पेट ठीक है तो जीवन सुंदर है। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। नाक मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेना है, गला सिकुड़ कर आवाज होगा, सांस अंदर भरना है। फिर पूरा भरने के बाद अपनी हनुवटी कंठकूट में लगाकर लॉक लगाना है, और जब छोड़ने की इच्छा हो जालिंदर बंद छोड़ के राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। लंबाई साध्य नहीं होती है तो छोटा छोटा स्ट्रोक लगाना है, इस प्रकार से। इस प्रकार से। और दिन में कभी भी याद आए और घर में है तो 10-15 स्ट्रोक लगा दीजिए, एक 2-2 घंटे के बाद। एक 2-2 घंटे के बाद ऐसे 10-15 बार स्ट्रोक लगाइए। इसमें थायराइड की समस्या नहीं रहेगी तो वेट कंट्रोल में रहेगा। इसलिए कई बार ज़्यादा भी करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन एक ही समय में ज़्यादा मत करो, थोड़ा 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 बढ़ाते जाना है। थायराइड डिसऑर्डर के कारण T3, T4, TSH हार्मोन्स में बिगाड़ होने के कारण या तो किसी का वेट बढ़ जाता है या तो किसी का वेट कम हो जाता है। इसलिए ये हार्मोनल बैलेंस के लिए थायराइड ठीक होना चाहिए। आइए करेंगे सिंहासन। अब कान की समस्या न आए, जीवन भर कान की मशीन लगाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार करेंगे। नाक और मुंह बंद करके हवा का गुब्बारा बनाना है मुंह के अंदर। कान की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होता रहेगा, पर्याप्त होता रहेगा, तो सुनने की क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी। साधारण साधारण सी क्रिया है। घर से बाहर आकर जब तक हम सबके साथ मिलकर नहीं बैठेंगे तब तक ये योग साधना संभव नहीं है। घर में अकेले अकेले बैठकर मतलब बहुत कम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। साधारण क्रिया है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। अनुलोम विलोम करने से ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, हमारी शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिकार शक्ति।
लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और संपूर्ण जीवन का संचालन कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति शरीर में पर्याप्त होनी चाहिए। भगवान की उपस्थिति शरीर में पर्याप्त होनी चाहिए। एक एक सेल के अंदर 37 ट्रिलियन सेल से अपना शरीर बनाए। सब वही कर रहे हैं, हम तो नाम मात्र है, मतलब साधन है। कार्य तो भगवान स्वयं कर रहे हैं। जो भी हम जीवन में कर रहे हैं वो सब भगवान के माध्यम से ही हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना सब काम हो रहे हैं। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। रुकेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ब्रेन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई देना है। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अब उद्गीत और प्रणव ध्यान की अवस्था। मेरुदंड सीधा रखें, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरें।
संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था। हमारे शरीर के सभी अंगों के कार्यों अगर सहज बनाना है और जीवन के सभी कार्य सहज बनाना है तो ध्यान की अवस्था में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसके पास जितना समय है उतना समय, जितना ज़्यादा समय ध्यान अवस्था में बैठेंगे उतना जीवन सहज बनेगा। मंद गति से सांस लेना है। दोनों हाथ ऊपर उठा रहे हैं, हथेली एक दूसरे पर मल रहे हैं। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब करेंगे थोड़ा आसन का अभ्यास। आपको लगेगा कि वही आसन से हमें ज़्यादा लाभ होता है। जो आसन हम करवाते हैं उसी से हमें ज़्यादा लाभ होता है। और जिनको भी रिजल्ट मिला है, जिनको भी लाभ हुआ है, वो हमें बताइए। वर्ग कभी भी जब वर्ग पूरा होता है तब आपको आपने बताना है कि भाई मुझे ये फायदा हुआ है। आइए, अजय साहेब आज तुम्ही बघा फक्त कपालभाती करत बसा तोपर्यंत। मरकट आसन। दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने धीरे धीरे लेफ्ट साइड में जाइए और चेहरा राइट साइड में, और वहां पर थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। पूरा खिंचाव मिल रहा है। पेट की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां। धीरे धीरे राइट साइड में आइए। घुटने साथ साथ चलेंगे, घुटने साथ साथ चलेंगे। राइट साइड में घुटने, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, चेहरा विरुद्ध बाजू में। थोड़ा रुकने का प्रयास करो, फिर थोड़ा गति देकर करो। झटक नहीं देना है, झटका नहीं लगाना है। आराम आराम से लेफ्ट राइट करना है। पूरा कमर की जीवन भर के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। पाचन तंत्र की कोई समस्या नहीं रहेगी। मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड की कोई जीवन भर समस्या नहीं आएगी। ना स्लिप डिस्क की समस्या आएगी, ना सटिका पेन की समस्या आएगी। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह शक्तिशाली चूर्ण है मरकट आसन। करो। ज़्यादा झटके नहीं लगाना है। बहुत सुंदर। अभी देखो सब कर सकते हैं। ये क्रिया करने में कोई कठिनाई नहीं है और पूरा व्यायाम हो रहा है। बहुत सुंदर। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फीट का। अब घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए। लेफ्ट साइड में रुकने का थोड़ा प्रयास करो और वहाँ पर एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे राइट साइड में जाइए। वहाँ पर रुकने का प्रयास करो। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना छुएगा, स्पर्श करेगा। अब धीरे धीरे गति देकर करो। प्रयास करो, हल्का हल्का गति देना है, फटाफट फटाफट नहीं करना है। और सभी लोग क्रिया कर सकते हैं।
देखो ऐसा, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। फिर धीरे धीरे उल्टी दिशा में जाएंगे, वहां पर भी घुटना और पंजा स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में। संपूर्ण व्यायाम रुकेंगे, दोनों पांव सामने फैला दीजिए। अब करेंगे कंद्रासन। दोनों पांव घुटने में ओढ़ लीजिए और एड़िया पकड़ लो। सांस भरते हुए ऊपर, थोड़ा रुकने का प्रयास करो। अब थोड़ा गति देकर ऊपर नीचे करना है। ये क्रिया सभी कर सकते हैं, स्लिप डिस्क की समस्या कभी भी नहीं आएगी, ना है तो रहेगी नहीं। पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। धीरे 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 अपनी अपनी मर्यादा में उठाओ। रुके, अब रोल करो खुद को। आगे पीछे, लेफ्ट राइट। जीवन भर बच्चों जैसा शरीर चाहिए, आखिरी क्षण तक चपलता चाहिए, शक्ति चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। विश्राम। अब पेट के बल आना है। मकर आसन। हल्का हल्का करना है, आराम आराम से। प्रैक्टिस है तो फिर ऐसा कर सकते हैं। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। कोनी सीधी नहीं होगी, ऐसे नहीं करना है, ऐसा दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा रुकने का प्रयास। अब गति देकर करो। प्रयास करें हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। कमर शक्तिशाली बनी रहेगी। मेरुदंड की कोई समस्या नहीं आएगी जीवन पर। स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही चलेगा। पाचन ठीक होगा। विश्राम। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन।
सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कोहनियां सीधी होगी, वहां पर रुकने का थोड़ा प्रयास। अब थोड़ा गति देकर करो, अपने अपनी मर्यादा में। करते रहो, अपनी अपनी मर्यादा में करो, अपनी अपनी मर्यादा में करो। सबको विश्रांति चाहिए। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन।